हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ गांव माना, जो कि भारत का प्रथम गांव है। ये गांव महाभारत के समय से भी बहुत पहले से प्रचलित है। इस गांव से जुड़ी बहुत सारी मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गांव भगवान के द्वारा बनाया गया था। ये वही गांव है जहां पर नर और नारायण भगवान का युद्ध दंभोदभ यानी सहस्त्र कवच नामक राक्षस से हुआ था, जो राक्षस बाद में जाकर अपने अगले जन्म में कुंती पुत्र कर्ण बने। ये वही गांव है जहां से पांडव स्वर्ग के लिए गए थे और जहां पर द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे। इसी गांव में गणेश जी का वो मंदिर भी है जहां पर उन्होंने ऋषि व्यास जी के साथ महाभारत लिखी थी, और वो गुफा भी मौजूद है जहां पर व्यास जी ने अपने 18 पुराणों की रचना की और 4 वेदों को यहीं पर उन्होंने सेपरेट भी किया। इसी गांव में सरस्वती नदी का भी उद्गम होता है और यही वो जगह है जहां पर सरस्वती नदी विलुप्त भी हो जाती है। ऐसी ही बहुत सारी मान्यताएं इस गांव से जुड़ी हुई है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सागर शर्मा और आप देख रहे हैं दी भवसागर ब्लॉग्स। हेलो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई सुबह, और हम हैं बद्रीनाथ धाम के सबसे पास वाले होटल में, जहाँ हमने होटल लिया हुआ है। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है गांव माना, जहाँ हम जा रहे हैं अब। और ये पहले जो गांव था ये था इंडिया का सबसे लास्ट गांव, और अब है ये इंडिया का सबसे पहला गांव। तो इसको 21 अक्टूबर 2022 में इसका नाम चेंज कर दिया था। और ये जो माना गांव है ये भी चमोली के डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है और ये बिल्कुल तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस गांव का नाम बदल के पिछले साल भारत का प्रथम गांव या इंडियाज़ फर्स्ट विलेज रख दिया था। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हो भारत का प्रथम गांव, जहां पर बोर्ड लगा हुआ है। और ये बिल्कुल बद्रीनाथ मंदिर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है। वैसे 3 किलोमीटर बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी लोग मात्रा में लोग आए हैं फ़ोटो खिंचवाने। हालांकि हम बहुत जल्दी सुबह ही सुबह आ गए हैं। और इतना सुंदर नज़ारा है मेरे पीछे बिल्कुल, और चारों तरफ ये पहाड़ियों से सराउंडेड है मतलब। और ये तिब्बत सीमा पर पड़ता है और यहाँ से थोड़ी ही दूर चाइना का बॉर्डर पड़ जाता है। तो दोस्तों, अभी हम वहाँ से निकल गए हैं माना गाँव की तरफ। तो इस गांव में घुसने के लिए जो पर्ची कटी ना हमारी, वो कटी 50 रुपये की ग्राम पंचायत की सफाई के लिए, मतलब वो यूज़ जाते हैं पैसे, तो वो आपको आने के लिए देने पड़ेंगे। और भाइयों, बिल्कुल हम माना गांव के गेट पर पहुंच गए हैं और यहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल माना गांव। और कहीं भी जाओ ना, लोकेलिटी ज़रूर मतलब वहाँ पर एंजॉय करनी चाहिए, फील करनी चाहिए, एक्सपीरियंस करनी चाहिए। हमने यहाँ से गाइड ले लिए हैं जी। क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम अनिल पंखोली है, मैं माना गांव से हूँ। ये जो है कि महाभारत काल के समय से ये गांव प्रचलित है, क्योंकि जब महाभारत की समाप्ति हुई थी पांडव यहीं से स्वर्ग को गए थे। यहाँ पे जो है बद्री विशाल के क्षेत्रपाल का मंदिर है। ये हमारे बद्री विशाल के बॉडीगार्ड हैं। 12 महीने यहाँ पे रक्षा करते हैं उनकी, पर 6 महीने पूजा हम यहाँ पे करते हैं। और ये गाँव है हमारा माना गाँव है, यहाँ पे हम 6 महीने के लिए रहते हैं। तो हमारे साथ जो गाइड आए हुए थे उन्होंने काफ़ी लंबी स्टोरी बताई इस मंदिर के बारे में, जिसको मैं शॉर्ट करके बता देता हूँ। ये है बद्री विशाल जी के क्षेत्रपाल जी का मंदिर, या आप बोल सकते हो जो नर भगवान थे उनका मंदिर है। और इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ पर जो भी एक दिन तपस्या करता है उसे 10,000 वर्षों का फल प्राप्त होता है। एक समय में दंभोदभ राक्षस हुआ करते थे जिन्होंने सूर्य भगवान की कठोर तपस्या करने के बाद उनसे अमरता का वरदान मांगा। सूर्य भगवान ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान मत दो, लेकिन आप मुझे 100 कवच दे दो, और अगर कोई मुझे मारने के लिए आता है तो उसे केवल एक कवच तोड़ने के लिए 10,000 वर्षों की तपस्या का फल उसके पास होना चाहिए। सूर्य भगवान उसको वरदान दे देते हैं। उसके बाद उस राक्षस का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया और उसने सोचा कि अब तो मुझे कोई मार ही नहीं सकता, तो उसने अपना चारों तरफ विनाश फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो नर और नारायण भगवान उस राक्षस को रोकने के लिए आगे आए और इस मंदिर में आके एक एक करके दोनों ने एक एक दिन के लिए तपस्या की। यानी कि पहले जो नर भगवान थे उन्होंने एक दिन के लिए तपस्या की, जिसका उन्हें 10,000 वर्षों का फल प्राप्त किया, और उसके बाद वो उस राक्षस से लड़ने के लिए चले गए, जिसके बाद उन्होंने उसका एक कवच तोड़ दिया। फिर वो वापस आए। इसके बाद नारायण भगवान ने अगले दिन तपस्या की, जिसका उन्हें 10,000 वर्षों का फल मिला, और वो उनसे लड़ने के लिए चले गए। ऐसे कर करके दोनों ने उनके 99 कवच तोड़ दिए। अब जब लास्ट कवच बचा सहस्त्र कवच राक्षस का, तो वो घबरा गए और वो भागकर सूर्य भगवान की शरण में चले गए। सूर्य भगवान ने बोला कि अब ये मेरी शरण में आया है तो उसको मैं वापस नहीं भेज सकता। तो उन्होंने उसे वरदान दिया कि ठीक है, तुम कुंती के पेट से महाभारत काल में कर्ण के रूप में जन्म लोगे और वो तुम कवच के साथ ही पैदा होगे। तो नर और नारायण भगवान ने कृष्ण और अर्जुन के रूप में उस काल में भी जन्म लिया और फिर वहां जाकर उस सहस्त्र कवच राक्षस यानी कर्ण का वध किया। तो ये स्टोरी थी इस जगह की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये नर पहाड़ कहते हैं इनको। अच्छा। जिन पे बैठ के नर जी ने तप किया था, और वो है नारायण।
अच्छा, नारायण पहाड़, नर और नारायण। ये नर पहाड़ है और ये नारायण पहाड़। नारायण पहाड़ जिसमें मंदिर है, अच्छा। उसको नारायण पहाड़ कहते हैं। अच्छा, इसीलिए बोला जाता है कि जो मंदिर है वो नर और नारायण पहाड़ के बीच में बसा हुआ है। जी, और वो सामने है माता मूर्ति का मंदिर है, वो सामने अच्छा, वो व्हाइट एंड रेड कलर में। हाँ हाँ, माता मूर्ति का वो है बद्री विशाल जी के नर नारायण के मंदिर। माता का मंदिर है वो सामने। अच्छा, तो ये है जब नारायण जी ने जगत कल्याण के लिए तप करने के लिए यहाँ पे अवतार लिया था, हाँ। तो अपने माता को समय नहीं दे पा रहे थे वो, तो उन्होंने ये कहा कि माता साल में मैं एक बार आपके दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगा। तो जो हमारे रावल जी हैं, बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी हैं, उसको ये कहते हैं कि नारायण का रूप माना जाता है उनको। अच्छा, तो उस दिन यहाँ पे आते हैं, अपनी माता के साथ उस मंदिर में भोजन करते। तो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है वो वामन दशमी का समय होता है। अच्छा। और वो उस दिन वहाँ पे मेला लगता है। अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उस दिन वहाँ पे दर्शन कर सकता है माता मूर्ति के। एक ही दिन खुलता है वो? एक ही दिन खुलता है, साल में एक ही बार खुलता वो वाला है। मंदिर। वामन दशमी का समय रहता है, ये अगस्त सितंबर में आता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ से ये देखिए, ये रोड जा रही है बॉर्डर के लिए। अच्छा, ये ऊपर वाली? ये देखिए आप, हाँ हाँ। यहाँ से 50 किलोमीटर आगे चाइना पड़ता है। और आइए, ये है आपका केशव प्रयाग, और ये सरस्वती है जो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए। अच्छा। एक छोटी सी सरस्वती आपको देखने को यहीं पे मिलेगी। तो ये उद्गम है जहाँ से सरस्वती माँ मतलब प्रकट होती है प्रकट होती है, और बिल्कुल यहीं पर आकर लुप्त हो जाती है। विलुप्त हो जाती है। और वो है अलकापुरी। अलकापुरी से अलकनंदा आ रही है। अच्छा और यहाँ से मतलब दोनों का जन्म स्थान आप यहीं पे समझ लिए, सरस्वती अच्छा। और अलकनंदा का जन्म स्थान आपको यहीं पे समझ लिए। यहाँ पे ये है कि मतलब जो है, ये जो यहाँ पे जो व्यास गुफा और गणेश गुफा प्रचलित है, यहाँ पे जो है गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखी गई है। अच्छा, व्यास जी बोलते थे और गणेश जी लिखते थे। तो यहाँ पे ये है कि लिखते समय सरस्वती जी का शोर काफ़ी ज़्यादा था। अभी भी शोर काफ़ी आ रहा है। हाँ, तो ये है कि मतलब उनका शोर ज़्यादा होने के कारण गणेश जी को सुनाई नहीं दे रहा था। तो उन्होंने सरस्वती जी को चेतावनी दी कि आप थोड़ा शांत रहिए, जो व्यास जी हमें बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो मानी नहीं कि जो है गणेश जी ने उनको श्राप दे दिया कि आप यहाँ पे प्रयाग के पास लुप्त हो जाओगी सर। हाँ। तो ये है उसका उद्गम स्थल, और ये है आपका ये प्रयाग के पास लुप्त हो गई है। अच्छा। तो ये गणेश जी का श्राप ही मिला था इनको कि यहाँ पे आप लुप्त हो जाओगी, तो आपको सरस्वती को देखने के लिए यहीं पे आना पड़ेगा। और यहाँ से आगे वसुधारा है। वो सामने वो गुफा दिखाई दे रही है। और वहाँ की कहानी ये है कि कहते हैं कि मतलब जो पापी मनुष्य रहता है उस पे उसके पानी के छींटे नहीं पड़ते हैं, और जो धर्मात्मा जाता है वो उस पे उसके पानी के छींटे पड़ते हैं। पर उसका पानी जो है कि 400 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। उनकी जो है कि मतलब हवा की दिशा होती है क्या, जो पापी मनुष्य रहता है तो हवा की दिशा उल्टी चलती है। जो पुण्य आत्मा होती है तो उन पे जो है हवा के अपने ओर खींचती है वो धारा। हाँ। तो मतलब जो उनकी जो धारा है, धारा का पानी है, मतलब जो उसका धारा का पानी है वो जमीन में नहीं पड़ता है, उड़ता रहता है, बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद, बिल्कुल हवा में उड़ती रहती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसका पानी ज़मीन में नहीं पड़ता है। तो कहते हैं कि जो पापी मनुष्य रहता है उस पर नहीं पड़ता है, जो धर्मात्मा जाता है उस पर उसे पानी के छींटे पड़ते हैं। यहीं से 50 मीटर की दूरी पे गणेश गुफा है। अच्छा। जहाँ पे ये है गणेश जी के द्वारा महाभारत लिखी गई है। व्यास जी बोलते थे हाँ। और गणेश जी लिखते थे। तो ये तो बिल्कुल भगवान का बनाया हुआ पूरा मतलब गांव है ये। बिल्कुल सही। भगवान यहाँ रह चुके हैं, युद्ध लड़ चुके हैं जी, तपस्या कर चुके हैं जी। ये है गणेश गुफा, देखिए यहाँ पे लिखा है द 18th इंडियन एपिक पुराण एंड महाभारत वॉज कम्प्लीटेड हियर। यही वो स्थान है। तो गणेश जी का मंदिर ऊपर है जी, गणेश जी का मंदिर यहाँ है। आप देखना चाहे तो आइए, हाँ, देख दर्शन सकते कर लेते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंदर मंदिर में, गणेश जी भगवान के मंदिर में, जहाँ पर बैठकर इन्होंने महाभारत लिखी थी। और हम भी दर्शन कर लेते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद ले लेते हैं और साथ में इस मंदिर की परिक्रमा भी लगा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से आगे हम व्यास गुफा में जाएंगे। अच्छा, कि जहाँ पे हाँ जो व्यास जी ने अपने 18 पुराणों की रचना की और वेदों को भी 4 भागों में वहीं पे बांटा। आइए वहीं पे चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं ऋषि व्यास जी की गुफा पर, और इसी गुफा को ऋषि व्यास जी का प्रिय स्थान आप समझ लीजिए। इस गुफा में ही ऋषि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और वेदों को भी 4 भागों में यहीं पर उन्होंने बांटा। ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो, इस गुफा के जो पहाड़ की आकृति है वो बुक्स के समान है। व्यास जी ने अपने तपोबल से इस गुफा की आकृति बुक्स के समान कर दी थी। ऐसा लगता है जैसे एक मोटी सी किताब यहाँ पर रखी हो। तो चलिए
इसी के साइड में यहाँ पर पड़ती है भारत की सबसे प्रथम चाय की दुकान। मोदी जी के कारण उन्होंने ये कहा कि ये भारत का अंतिम नहीं प्रथम गांव है, तो इसलिए ये हो गया। देखिए भारत की प्रथम चाय की दुकान। तो मेरे पीछे है वो चाय की दुकान जो पहले भारत की अंतिम दुकान हुआ करती थी। अब ये मोदी जी के कारण भारत की प्रथम दुकान हो गई है जी। तो भाई हम इतनी दूर आए और चाय ना पिए, वो भी भारत की प्रथम दुकान में, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने चाय और ब्रेड ऑर्डर कर दिए और बस चाय आने वाली, चाय पी के फिर हम कहाँ जा रहे हैं सर जी? यहाँ से हम जाएंगे भीमपुल, भीमपुल जहाँ पे भीमशिला रखी है सरस्वती नदी के ऊपर। यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। अभी हम व्यास गुफा से जा रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर द्रौपदी ने अपने प्राण दिए थे स्वर्ग की तरफ जाते हुए, और भीमशिला की तरफ जो कि उस तरफ है, और यहीं से नीचे सरस्वती नदी पड़ जाती है। सरस्वती का निर्माणाधीन मंदिर है। अच्छा, देख लीजिए, ये नया बन रहा है, ये नया बन रहा है क्योंकि सरस्वती का उद्गम यहीं से ही है जी। और वो सामने दिखाई दे रहा है आपको, वो अरे भाई, सरस्वती का उद्गम स्थल। वो सामने सरस्वती का उद्गम स्थल है, और वो जो है मानसरोवर की धारा माना जाता है उसे। अच्छा। ये सामने और सरस्वती की मूर्ति ये रखी है। जब ये मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो ये मूर्ति वहाँ रखी जाएगी। अच्छा जी, आइए, ये सरस्वती का उद्गम स्थल देखिए। और कई यूट्यूबर कहते हैं कि भीमपुल वो सामने है, अच्छा, जो वो रखी है, पर भीमपुल तो ये है जिसको हम ये पार खड़े हुए हैं, जिसमें हम खड़े हैं, जिसको हम सरस्वती नदी को पार करेंगे, उसको कहते हैं भीमपुल। अच्छा, भीमपुल वो नहीं है? भीमपुल वो नहीं है, ये है जिसमें हम अभी यहाँ से सरस्वती नदी को क्रॉस करेंगे। आइए। जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है भीमपुल। इनके भीम के देखिए उंगलियों के निशान भी हैं। इस साइड से भी हैं और उस साइड से भी है। लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों के निशान हैं। देखिए उंगलियों के निशान बेस पे दिखिए, और ये देखिए, और सामने वो पहाड़ी पे देख लो, अंगूठे के पूरा हाथ छपा हुआ, पूरा अंगूठे के बेस पे देखो कैसे? अंगूठा दिखाई दे रहा है आपको? भीम के अंगूठे का निशान देख लो आप। हाँ, अंगूठे का तो है। हाँ, ये पूरा हाथ है उनका। अच्छा, जब भीमशिला ये सरस्वती नदी के ऊपर रख रहे थे, तो आप ये समझ लीजिए उनका हाथ वहाँ दीवार पे पड़ा है, देखो। अच्छा, हाँ, अंगूठे के बेस पे। ठीक। तो बड़ा आकार कर लेते होंगे पहले वो, है ना? हाँ, तो ये है यहाँ पे, ये देख लीजिए, इसको कहते हैं द्रौपदी गुफा कहते हैं। जी, जो स्वर्ग के मार्ग है वो बिल्कुल मेरे पीछे है। इसको स्वर्गारोहण मार्ग भी बोलते हैं, और भाई के साथ हम आए हैं देखने के लिए। ऐसे ले लो। क्या माना जाता है? ये है स्वर्गारोहण मार्ग। यहीं से 5 भाई पांडव स्वर्ग को गए थे। देखिए द्रौपदी का जो अंत हुआ था वो बिल्कुल इसी गुफा के सामने हुआ था स्वर्ग जाते वक्त, और यहाँ से सरस्वती निकल रही हैं, और ये है स्वर्गारोहण मार्ग, जिससे आगे स्वर्ग के लिए चढ़ाई होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, और जैसा कि आप देख सकते हो कि 99% से ज़्यादा लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि वीडियो थोड़ी सी और लोगों तक पहुंच जाती है, तो आप 1 सेकंड निकाल के वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। मैं ऐसी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। देखते रहिए दी भवसागर व्लॉग। तब तक के लिए जय हिंद।